जब तक क्वेश्चन अगर सही ना हो तो उत्तर सही निकल ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है। और हमारा क्वेश्चन ही गलत रहता है तो हर उत्तर हम सही अपेक्षा कर लेते हैं। हमारे अंदर का परिवर्तन नहीं हुआ और हम संसार की दुनिया की मदद ले लेते हैं। पहले तो हमारे अंदर की खुद के परिवर्तन में आना चाहिए, करना चाहिए ना, पीना आना चाहिए। हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। आई थिंक मेरा ये जो अनुभव मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत काम की है, ऐसा है वैसा है, बट जो भी अवस्था है हर एक घटना की उस समय का, उस स्थिति का बहुत बड़ा ये है। और अभी की जो अवस्था है, आज स्वामी जी के साथ में हम बैठे हैं, लाइव चल रहा है और सेशन चल रहा है, ये मेरी अवस्था है सर। दैट्स ऑल। नहीं देखो, पहली मेरा बात। इतनी हम्म। हम्म। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन सारे प्रश्न ना समझी से ही निकलते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। समझ अगर समझ ही होती ना तो प्रश्न ही नहीं होते। नहीं सर, मैं वही वही कह रहा हूँ कि अगर प्रश्न नासमझी से निकलती है और प्रश्न ही गलत है तो और उत्तर की अपेक्षा हम सही उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। ये नहीं होता कि आपको उसका विज्ञान अगर थोड़ा। हम्म। क्वेश्चन में कुछ मतलब एक कहते हैं ना कि प्यास होनी चाहिए, प्यास ही परमात्मा है। अब प्यास को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। बस हमारा एनर्जी जो है जिग जैग है, एनर्जी क्लियर होनी चाहिए। प्यास परमात्मा और आपके भीतर ही है और बाहर हम ढूंढ रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। होता क्या है, जैसे स्वामी जी ने पूछा पहले कि जो अधूरा है वो क्यों बांट नहीं सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई प्रश्न पूछता है, अब वहां बैठे 50 लोग, सामने समझो 50 लोग हैं, अब कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई है जो सिर्फ बुद्धि के तल का प्रश्न पूछ रहा है, मतलब ऊपरी छोर का, मानसिक तल का। जी जी। कोई है, राइट। कोई है थोड़ा और नीचे गहराई से हृदय के तल का प्रश्न पूछ रहा है, और उससे भी मूल्यवान है कोई बिल्कुल उस अपने केंद्र नाभि के तल का प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ होता क्या है कि जब कोई बांसुरी होता है ना सामने, जब जिसका अनुभव पूरा होता है, जो वास्तव में खिला हुआ होता है, उसको पहली बात तो कुछ तय नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो होता ही नहीं, बांसुरी होता है। उसको निर्णय नहीं लेना पड़ता कि सामने वाले ने बुद्धि के तल का प्रश्न पूछा, तर्क वाला, या भाव वाला हृदय के तल का प्रश्न पूछा, या गहराई में उस शुद्धता का अपने स्वभाव का प्रश्न पूछा। अगर तुम उस नाभि से प्रश्न जगाओगे, उठेगा, तो तुम पाओगे बिल्कुल नाभि के तल का उत्तर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो स्वयं अपने आप आता है। और कोई अगर बुद्धि के तल का माइंड ओरिएंटेड प्रश्न, तर्क वाला प्रश्न रहेगा ना, तुम पाओगे यहां से तर्क वाला उत्तर निकलेगा। ये सब अपने आप होता है, ये सोचना नहीं पड़ता है कि आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे क्या उत्तर देना है। अगर मैं सोचूंगा, मैं निर्णय लूंगा, तो मैं बीच में आ जाऊंगा, और मैं बीच में आया तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। बात समझ लेना। आपको दवाई कुछ और चाहिए और मैं कुछ और दवाई दे दूंगा, चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। असली बात है तुम्हारा बांसुरी होना, और तुम जिस तल से, जिस प्यास से, जिस गहराई से तुम निवेदन करोगे, तुम प्रश्न पूछोगे, परिणाम में पाओगे, उसी तल से यहां से उत्तर निकलेगा। ये अपने आप होता है, ये ऑटो मोड पर होता है। मैं ये करता आई थिंक हूं ये कहना गलत होगा।
मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो जो तल है ना, वो अस्तित्व तय कर लेता है, वो अस्तित्व जज करता है। अगर मैं जज करूंगा, मैं निर्णय लूंगा, तो गलती हो जाएगी। वो अस्तित्व ही तय करता है और उसी तल का उत्तर निकलता है। समझ में आ रहा है ना? समझ, इसलिए वो अपने आप वो तय होता है। भाव दशा बहुत भाव दशा क्या बोले? थोड़ा जोर से बोलेंगे। साक्षी भाव, हाँ साक्षी भाव, हाँ भाव दशा है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। भगवान प्रणाम।